वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा एंड आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिमेंटिक नेटवर्क्स। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? सिमेंटिक नेट या फिर आप इसे सिमेंटिक नेटवर्क कह सकते हैं। ये आपकी एक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की ही टेक्निक रहेगी। इससे पहले हमने दो टेक्निक्स देखी। फर्स्ट आपकी लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन था, देन सेकेंड हमने स्क्रिप्ट थ्योरी देखा, थर्ड आपका यहाँ पे सिमेंटिक नेटवर्क रहेगा। फिर आपका फोर्थ क्या है? हमारा फ्रेम्स है एंड देन प्रोडक्शन रूल्स है। ओके, तो चलिए सिमेंटिक नेटवर्क देखते हैं एंड इनके एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे। उसी के साथ आपका न्यू अपडेट क्या है कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा। 24 में जो फॉर्म निकले थे वो आपने फिलअप किए होंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या अपडेट रहेगा वो। ओके, जितनी भी अपडेट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी मैंने वहां पे कवर किए हैं, तो एक बार वो अपडेट वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब यहाँ पे देखो सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है। तो सिमेंटिक नेटवर्क्स आर ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक का क्या है? ये एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि भाई ये आपका ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, सेकंड क्या है? अब देखो यहाँ पे नेटवर्क है। ठीक है, अब नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? हमें पता है, कंप्यूटर नेटवर्क भी हमें पता है कि भाई जब नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। अब जब ये कनेक्ट हो रहे हैं तो मीन्स कि ये एक तरह से हमें एक पिक्चर दे रहे हैं। पिक्चर देने का मतलब क्या हुआ कि एक ग्राफ की फॉर्म में यहाँ पे, या फिर आप विजुअली आप बोल सकते हो, तो ये उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि जो सिमेंटिक नेटवर्क है इसके अंदर हम हमारी नॉलेज को ग्राफिकल नेटवर्क्स में, या फिर आप कह सकते हो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, अब अगर ग्राफ होगा तो उसमें नोड्स होंगे, एंड नोड है तो क्या होंगी? एजेस भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल यही आपका एक सिंपल सा ग्राफ है। तो यहाँ पे जो ये नोड्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपके ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। एंड जो ये एजेस रहेंगी या फिर आर्क हम इनको बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इन ऑब्जेक्ट्स या इन नोड्स के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। रिलेशनशिप आपका कौन सा हो सकता है? रिलेशनशिप आपका इज ए रिलेशनशिप रहेगा, या फिर हैज अ रिलेशनशिप, काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहेंगे। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेन पॉइंट है कि भाई सिमेंटिक नेटवर्क में नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क क्या रिप्रेजेंट करती है, देन रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है, वैसे तो कॉमन सी बात है कि भाई जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो एंड आप उसे इजीली एक्सटेंड भी कर सकते हो। कहाँ पे यूज होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यूज होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, एंड रीजनिंग सिस्टम में यूज होता है। ठीक है, जब हम ये टेक्निक्स खत्म कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग में आपकी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग आती है, जिसमें नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड HPSC के एग्जाम जो होगा आपका उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग जो है, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग या फिर और भी टाइप्स की रीजनिंग जो हम डिस्कस करेंगे, उनसे आप जनरल पार्ट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। टाइप्स की बात कर लेते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क किस किस टाइप का होता है, कौन कौन से टाइप्स यहाँ पे रहेंगे। फर्स्ट आता है आपका डेफिनेशनल नेटवर्क। टाइप्स वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख लेनी चाहिए। तो डेफिनेशनल नेटवर्क क्या करेगा? डेफिनेशनल नेटवर्क आपको एक हायरार्की में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लो यहाँ पे, जैसे डॉग है। डॉग आपका क्या रहेगा? डॉग किस कैटेगरी में है, किस टाइप में है? डॉग आपका एक मैमल टाइप में है, एंड देन मैमल क्या हो जाएगा? वो एक एनिमल टाइप में है। तो यहाँ पे एक हमने क्या हिरार्की को रिप्रेजेंट किया है डेफिनेशनल नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है आपका एसेशनल नेटवर्क। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी एक स्पेसिफिक फैक्ट रहेगा किसी भी एक इंडिविजुअल इंस्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट।
उसके बारे में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट मीन्स कि आप उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बता सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए कि रोनी इज अ डॉग, ये यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है एंड साथ ही में कहा गया है कि रोनी हैज ब्राउन फर। तो ये आपका एक एसेशनल नेटवर्क है कि आपने स्पेसिफिक बताया गया है कि भी रोनी के बारे में कि वो एक डॉग है एंड उसके ब्राउन फर है। थर्ड यहाँ पे आता है इम्प्लीकेशनल नेटवर्क। इम्प्लीकेशनल नेटवर्क में आप रिप्रेजेंट करेंगे लॉजिकल इम्प्लीकेशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब भी आपकी लॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात आती है तो इसका मतलब आपके पास कोई पहले से कोई रिलेशनशिप है एंड उससे आप कोई न्यू नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डॉग्स आर मैमल्स एंड रोनी इज अ डॉग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। एक फैक्ट हमारे पास है कि ऑल डॉग्स आर मैमल एंड सेकंड आपका रोनी इज अ डॉग। इससे हमें क्या पता चला कि रोनी इज अ मैमल। तो यहाँ पे जो आपके पास एग्जिस्टिंग फैक्ट थे, रिलेशनशिप था, उससे आपने एक नई स्टेटमेंट निकाली, रोनी इज अ मैमल। ये हमारे होते हैं इम्प्लीकेशनल नेटवर्क। फोर्थ है आपका एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क। एग्जीक्यूटेबल नेटवर्क यूज होते हैं टू रिप्रेजेंट द प्रोसीजरल नॉलेज वेयर द रिलेशनशिप इंक्लूड एक्शंस और सीक्वेंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय एन एआई सिस्टम। तो यहाँ पे हम प्रोसीजरल नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होगा, एक सीक्वेंस फॉलो होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे एड वाटर टू पॉट फॉलोड बाय बॉइल वाटर। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। सेकेंड है आपका, नेक्स्ट है आपका लर्निंग नेटवर्क। लर्निंग नेटवर्क आपके डायनामिक होते हैं एंड ये जो नेटवर्क होते हैं ये क्या करते हैं, दे अपडेट रिलेशनशिप एंड नोड बेस्ड ऑन न्यू डेटा और एक्सपीरियंस। देखो, लर्निंग एजेंट भी हमने किया था, तो यहाँ पे क्या होता है कि नई डेटा जो भी आएगा आपके पास, जैसे ही आपको न्यू एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिलेशनशिप और नोड को अपडेट करना है। वही क्या होता है, लर्निंग नेटवर्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, AI might update its understanding of dog as it encounters new breed or characteristics। जैसे उसको डॉग की कोई न्यू ब्रीड मिलेगी या कोई नया कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा तो वो अपने डॉग के रिगार्डिंग क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग को अपडेट करेगा। लास्ट है यहाँ पे हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क क्या करते हैं, सिंपल सा है। हाइब्रिड मतलब कि जो पहले आपने जितने भी नेटवर्क देखे उनको कंबाइन करना, उनके कॉम्बिनेशन से जो नेटवर्क बनता है वो आपका हाइब्रिड नेटवर्क होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि हाइब्रिड नेटवर्क माइट इंटीग्रेट डेफिनेशनल एंड एसेशनल एस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग बोथ द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग एंड स्पेसिफिक इंस्टेंस लाइक रोनी। डेफिनेशनल में तो क्या हो गया कि भाई डॉग का जनरल कॉन्सेप्ट कि डॉग मैमल है तो मीन्स एनिमल है, एंड स्पेसिफिक इंस्टेंस क्या हो गया कि भाई रोनी क्या है, एक डॉग है जिसके ब्राउन फर है। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे हाइब्रिड नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। इजी सा टॉपिक है इसलिए स्पीड थोड़ी फास्ट भी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है सिमेंटिक नेटवर्क के। अब कंपोनेंट्स ना आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नोड्स, लेबल्स, एजेस, रिलेशनशिप, या फिर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि लेक्सिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में क्या आएगा, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट आपका लेक्सिकल कंपोनेंट है। लेक्सिकल में नोड्स आएंगे एंड लेबल्स। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, नोड्स मीन्स कि आपके ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए सिमेंटिक नेटवर्क रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एंटिटीज और ऑब्जेक्ट विद इन द डोमेन ऑफ ए नॉलेज। जैसा भी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल के लिए डॉग, एनिमल, ट्री, ये सब क्या है, नोड है। लेबल क्या होगा भाई, लेबल मीन्स कि आपने नोड को कोई डिस्क्रिप्टिव नेम दिया है, कोई आइडेंटिफायर दिया है, तो वो क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं। जैसे भी हम किसी भी चीज को लेबल लगा देते हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो क्या हो गया, लेबल हो गया। तो नोड्स एंड लेबल्स लेक्सिकल कंपोनेंट्स में आएंगे। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आपके एजेस जो हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे कि इज अ, पार्ट ऑफ, कॉजेज और एसोसिएटेड विद, ये सब क्या है, आपके रिलेशनशिप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो आपके कौन कौन से आएंगे, आपके जैसे कि हिरार्किकल आ गया, एसोसिएटिव रिलेशनशिप हो गया, फंक्शनल रिलेशनशिप है, तो ये टाइप्स है।
एग्जाम्पल हो गया इज अ, इसमें आपका रिलेटेड टू है, यहाँ पर कॉजेज और रिजल्ट इन, तो ये हमारे टाइप्स रहेंगे। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है आपका इज ए एंड हैज ए इम्पोर्टेंट है। इज ए क्या होता है? इज ए रिलेशनशिप आपके इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। आपने इनहेरिटेंस समझा होगा, जिसके अंदर हम एक बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, एंड चाइल्ड क्लास आपकी बेस क्लास को इनहेरिट करती है, उसके फीचर्स को इनहेरिट करती है। तो इनहेरिटेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं इज ए रिलेशनशिप से। जैसे कि यहाँ पे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल ले तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका एनिमल है एंड सेकंड आपका डॉग है। तो डॉग इज अ एनिमल, इसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज अ, तो डॉग इज अ एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हैज अ। हैज अ रिलेशनशिप क्या है? दिस लिंक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट बिलोंग टू एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि डॉग का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लो, या फिर रोनी एक पर्टिकुलर हमने नाम लिया, रोनी हैज ब्राउन फर, तो ये भी क्या हो गया, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो उसके लिए आप हैज अ यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले तो क्या एग्जाम्पल लेंगे आप? जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ये क्या हो गया, रोनी, एंड यहाँ पे क्या हो गया, ब्राउन, तो रोनी हैज ब्राउन फर, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। इंस्टेंस क्या होती है? इंस्टेंस इज यूज्ड टू शो द रिलेशनशिप दैट एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? रिलेशनशिप को शो करती है दैट एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू एन ऑब्जेक्ट, कि एक एट्रीब्यूट किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा है, इसको हम इंस्टेंस से शो करते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमेंटिक कंपोनेंट्स। सिमेंटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा कि मीनिंग ऑफ नोड्स। आपने अपने नोड के बारे में कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग वहां पे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप। जो भी आपका रिलेशनशिप है, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको अच्छे से क्या कर रहे हो, मीनिंग दे रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। प्रोसीजरल पार्ट, प्रोसीजरल पार्ट में इनफेरेंस रूल आ जाएंगे, जो भी इनफेरेंस रूल यहाँ पे यूज करेंगे हम, वो इसके अंदर आते हैं। क्यूरी मैकेनिज्म यहाँ पे आएगा, अपडेट मैकेनिज्म प्रोसीजरल पार्ट में आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है। जेरी इज अ कैट, जेरी इज अ मैमल, जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, जेरी इज ब्राउन कलर्ड, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स। तो ये 5 स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें आपको सिमेंटिक नेट में रिप्रेजेंट करनी है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो, यहाँ पे ये आपका डायग्राम है सिमेंटिक नेटवर्क का। सबसे पहले जेरी की बात करते हैं। जेरी इज अ कैट, तो जेरी एक नोड हो गया, कैट सेकंड नोड हो गया, दोनों में रिलेशनशिप है इज ए का। तो आपको ये जो एरो है ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से, जो ये हेड आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा, लार्जर वन पे आएगा। तो जेरी इज अ कैट। सेकंड क्या है, जेरी इज अ मैमल है, तो यहाँ पे जेरी इज अ मैमल, ये भी एक हो जाएगा, इसको हम देखेंगे, रुकिए। नेक्स्ट यहाँ पे जेरी के बारे में क्या है, जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, तो इज ओन्ड ये आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जेरी इज ओन्ड बाय प्रिया, ये स्टेटमेंट हो गई। जेरी इज ब्राउन कलर्ड, या फिर आपका व्हाइट कलर्ड जो भी है, तो यहाँ पे जेरी इज ब्राउन कलर्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्राउन कलर्ड, जेरी इज ब्राउन कलर्ड। ठीक है, उसके बाद है ऑल मैमल्स आर एनिमल्स, तो यहाँ पे जितने भी मैमल्स है वो एनिमल्स है, तो यहाँ पे मैमल क्या हो गए, इज अ एनिमल, तो मैमल इज अ एनिमल, ये रिलेशनशिप हो गया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें क्या पता चला कि कैट भी एक मैमल ही है, तो कैट इज अ मैमल, और जेरी क्या है, वो भी एक मैमल है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जेरी इज अ मैमल, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इस तरह से भी शो कर सकते हैं कैट इज अ मैमल। तो इनडायरेक्टली जेरी इज अ कैट एंड कैट इज अ मैमल, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिमेंटिक नेट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब चलिए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं, देन कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे हम करेंगे। एडवांटेजेस क्या है कि सिमेंटिक नेटवर्क्स क्या है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, सिंपल है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंट रहेगा, जो भी आपको अपना मीनिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ड्रॉबैक क्या है,
ड्रॉबैक ये है कि दे डू नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर द लिंक नेम, लिंक नेम की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दीज नेटवर्क्स आर नॉट इंटेलिजेंट एंड डिपेंड ऑन द क्रिएटर, जिसने बनाया है उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। दीज टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इनएडुकेट एज दे डू नॉट हैव एनी इक्विवेलेंट क्वांटिफायर, क्वांटिफायर्स नहीं है यहाँ पे, एंड ये ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, टेक मोर कंप्यूटेशनल टाइम एट रन टाइम as we need to traverse the complete network tree to answer some questions। अब कुछ क्वेश्चंस देने के लिए आपको ट्री को ट्रावर्स करना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम पूछे कि जेरी एनिमल है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जेरी इज अ कैट, देन कैट ए मैमल, देन मैमल इज एनिमल। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जेरी इज अ एनिमल। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अगर आपका लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो टाइम लेता है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंस्टेंस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो इंस्टेंस आप कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल क्या दिया गया है कि राम गेव रवि द पेन, राम ने रवि को क्या दिया है, पेन दिया है। ये एक एग्जाम्पल है और आपको इसको सिमेंटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे देखो कैसे आप इसका ट्री ड्रॉ करोगे। सबसे पहले क्या है आपको राम, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, राम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास एक गेव भी है। जितने भी आपको यहाँ पे वर्ड्स मिल रहे हैं ना, पहले आप उनको ड्रॉ कर लीजिए, बाद में उनका रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे। गेव हो गया, देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, रवि है, रवि है। उसके बाद क्या दिया है, पेन दिया है। तो 1 2 3 4 ये चार चीजें हमारे पास यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इवेंट। क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इवेंट 1। राम ने रवि को पेन दिया, तो मेन पर्सन कौन है, राम है। तो राम यहाँ पे क्या हो गया, राम भाई एजेंट हो गया। राम मेन पर्सन है, तो जो मेन होगा जिसने वो काम किया है वो एजेंट हो जाएगा। राम ने किसको पेन दिया, रवि को पेन दिया, तो रवि क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिसीवर, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया रिसीवर। क्या काम हो रहा है, गिव मतलब देने का काम हो रहा है। इंस्टेंस क्या हो रही है, इंस्टेंस क्या थी, जो आपका रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे गेव, गेव क्या है, एक इंस्टेंस है, देने का रिलेशनशिप हुआ है ना, तो ये इंस्टेंस हो गई। उसके बाद क्या दिया है, पेन, तो पेन क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में भी पेन को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ब्लैक पेन दिया है, व्हाइट पेन दिया, सॉरी ब्लैक पेन दिया है, रेड पेन दिया है, ग्रीन दिया है, कौन सा पेन दिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पेन की कैटेगरी भी आ जाएगी। तो पेन का भी हमने एक अलग से बना दिया। फॉर एग्जाम्पल पेन 69 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, आपका एक इंस्टेंस हो गया, ये भी हमारा एक इंस्टेंस है। और यहाँ पे इवेंट और पेन के बीच में क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। राम एजेंट हो गया, रवि रिसीवर है, गेव एंड पेन आपके इंस्टेंस है, और पेन आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी है। तो इवेंट और पेन 69 के बीच में ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कुछ और एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है कि अली इज अ एम्प्लॉय, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एम्प्लॉय। देन सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि एम्प्लॉयज is a human, एम्प्लॉय इज अ ह्यूमन। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि जॉन इज अ सुपरवाइजर ऑफ अली, जॉन अली का सुपरवाइजर है। एंड वन मोर स्टेटमेंट है यहाँ पे गिवन है कि
आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सुपरवाइजर इज अ ह्यूमन। सुपरवाइजर क्या है? एक ह्यूमन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है। कैसे करेंगे आप इसका ड्रॉ? तो यहाँ पे क्या कर लो, पहले आप क्या करिए, अली इज अ एम्प्लॉय, इसका यहाँ पे बना लेते हैं। तो अली फर्स्ट हो गया हमारा, अली, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हमारा सेकंड है एम्प्लॉय। ठीक है, अली इज अ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे रिलेशनशिप हो गया इज अ का, अली इज अ एम्प्लॉय, देन एम्प्लॉय इज अ ह्यूमन। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, एम्प्लॉय इज अ ह्यूमन, ये भी आपका इज अ रिलेशनशिप है। जॉन इज सुपरवाइजर ऑफ अली, तो यहाँ पे आपको जॉन का बनाना है। जॉन क्या है, इज सुपरवाइजर ऑफ अली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इज सुपरवाइजर, रिलेशनशिप क्या हो गया, इज सुपरवाइजर ऑफ अली। तो जॉन क्या है, सुपरवाइजर है। देन सुपरवाइजर इज अ ह्यूमन, तो यहाँ पे हमने सुपरवाइजर का बनाया, सुपरवाइजर इज अ ह्यूमन। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जॉन अली का सुपरवाइजर है, तो इट मीन्स जॉन इज अ सुपरवाइजर, ये हम यहाँ पे कंक्लूजन ला सकते हैं। उसके अलावा कि जॉन क्या है, देखो अब जॉन इज अ सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर इज अ ह्यूमन, तो जॉन भी क्या हो गया, ह्यूमन हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना सिमेंटिक नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, आज का हमारा टॉपिक था सिमेंटिक नेट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्रेम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।